हिंदी साहित्य में जब व्यंग की बात होती है तब सबसे पहले श्री हरिशंकर परसाई का नाम आता है। व्यंग परसाई जी के पहले भी लिखा जाता रहा है, पर परसाई जी ने इसे मानवीय संवेदना, मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। इससे पाठकों और साहित्य में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। इसकी गूंज सत्ता के गलियारों में भी सुनाई दी और सत्ता ने सजग और संकेत रूप में लिया। परसाई जी ने समाज, सत्ता में व्याप्त विसंगतियां, विडंबनाओं, कुरीतियां, बुराइयां, पाखंड, प्रपंच आदि को अपनी रचनाओं में केंद्र बिंदु बनाया। इससे यह लगा लेखक हवा में नहीं वरन हमारी बात कर रहा है। वह निचले, कुचले, शोषित वर्ग की चिंता कर रहा है। इससे पाठक व्यंग के नज़दीक खिसकता गया और धीरे धीरे परसाई और उनके समकालीन व्यंग्यकार महत्वपूर्ण लेखक हो गए। अगस्त माह में परसाई जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन आता है। इस अवसर पर व्यंग्यधारा समूह यह बड़ी शिद्दत से महसूस करता है कि आज जो नई पीढ़ी व्यंग के क्षेत्र में लेखक या पाठक के रूप में आ रही है, उसे व्यंग पुरोधा परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाओं से रूबरू कराया जाए। व्यंग्यधारा ने परसाई जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का चयन किया है और उसे समूह के व्यंग्यकारों से पाठ कराकर आपके समक्ष रख रहे हैं। यह हमारा नया प्रयोग है और व्यंग शिरोमणि परसाई जी के प्रति हमारी आदरांजलि है। व्यंग्यधारा समूह की कोशिश है कि वह व्यंग के विकास के लिए नई तकनीक के माध्यम से कुछ न कुछ नया करता रहेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है व्यंग्यधारा समूह की एक और पेशकश, परसाई पुनर्पाठ। परसाई पुनर्पाठ में प्रस्तुत की जा रही आज की रचना का शीर्षक है सुदामा के चावल। इसका पाठ कर रहे हैं जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव। लोगों की टीका टिप्पणी से मैं तंग आ गया। लोग मुझे चैन क्यों नहीं लेने देते। कहते हैं कृष्ण ने प्रजा के कोष का धन उठाकर अपने मित्र को दे दिया। कृष्ण ने ऐसा क्या अनुचित किया जो मुझे थोड़ा धन दे दिया। राजपद पाकर कौन अपने भाई भतीजों और मित्रों का भला नहीं करता। कुछ लोग मुझे मूर्ख कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए थे, पर मैंने उन्हें मूर्खतावश वापस कर दिया। कल प्रातःकाल मैं भवन के बाहर मैदान में दातौन चबाता घूम रहा था। मुझे 1 प्रहर तक दातौन करने की आदत है, क्योंकि किसी तरह समय तो काटना है। सामने से ब्राह्मण देवदत्त अपने किसी परदेशी बंधु के साथ निकला और मेरी ओर संकेत करके उससे कहने लगा, यह वही मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने 2 लोक दे दिए थे, पर इसने वापस कर दिए। सुनकर मेरे अंग अंग में आग लग गई, पर मैं क्रोध पी गया। क्या करता, मैंने ही तो यह बात फैलाई थी। मनुष्यों की बुद्धि को इस युग में क्या हो गया है। किसी ने यह नहीं कहा कि हे मिथ्यावादी सुदामा, यदि कृष्ण हर मिलने वाले को 1-2 लोक दान में देते हों तो प्रतिदिन हजारों लोक बांटते होंगे। पर लोक तो 3 ही हैं और मथुरा 3 लोकों से न्यारी है। और हे मिथ्यावादी ब्राह्मण, तू यदि यह कहे कि केवल तू ही उनसे मिलने गया था तो यह भी झूठ है। जब कोई राजधानी जाता है तब ऊंचे पदों पर बैठे अपने पूर्व परिचितों से मिल आता है। फिर कृष्ण तो बहुत हंसमुख और मिलनसार है। उसे नृत्य, संगीत, नाट्य का शौक है और उसके आसपास कलावंत सुंदरियों का जमघट रहता है। जिस राजनेता के आसपास सुंदरियों का गुच्छा हो, उसे मिलने वालों का टोटा नहीं होता। किसी ने ऐसी आशंका नहीं की और युगों तक यह बात मानी जाएगी कि कृष्ण ने मेरे 2 मुट्ठी चावल खाकर मुझे 2 लोक दे दिए, पर मैंने बाद में उन्हें लौटा दिया। आज मैं सत्य बात लिख देना चाहता हूँ, जिससे निरवधि काल में और विपुला पृथ्वी में कोई कभी इन पृष्ठों के आधार पर
विश्व से कह सकेगा कि 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात झूठ है। सुदामा ने कृष्ण से दान नहीं लिया, उसने परस्पर सुविधा के लिए सौदा किया था। मैं जब द्वारिका के लिए चला तब ब्राह्मणी ने एक पड़ोसन से 1 पाव चावल उधार लेकर मेरे गमछे में बांध दिए थे। वह जानती थी कि राजपुरुष बिना भेंट लिए कोई काम नहीं करते। मेरे घर में 1 पाव चावल भी ना हो ऐसी बात नहीं थी, पर ब्राह्मणी जानती थी कि राजपुरुष उधार या चोरी के माल से बड़े प्रसन्न होते हैं। कृष्ण ने मुझे बड़े स्नेह से पास बिठाया और मेरी कांख में दबे गमछे को खींचा, उलट पलट कर देखा, उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था। कृष्ण ने मेरी ओर बड़ी अचरज और खींच से देखा और कहा, कहाँ गए चावल? तुमने फिर कपट किया। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि भाभी ने मेरे लिए गमछे में चावल बांध दिए थे। मेरा मन हुआ कि कह दूं कि हे मेरे राजमित्र, जिस दृष्टि से तुम मित्रों की पत्नियों को पति के गमछे में चावल बांधते देखते रहते हो, उससे लोगों की गरीबी और भुखमरी क्यों नहीं देखते? पर कुछ सोचकर मैं चुप रहा। कृष्ण चावल खाने के लिए बड़े उत्सुक थे। उनका आग्रह प्रेम के कारण कम था, इस कारण अधिक था कि आसपास चित्रकार लोग चावल खाते हुए महाराज का चित्र खींचने के लिए तैयार खड़े थे। चित्र खींचकर उसके नीचे लिखा जाता, दीन बंधु एक दिन के चावल खाते हुए। उसने बनावटी रोष से पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? नहीं, मैंने कहा। तो फिर कहाँ गए? उसने हठ किया। मैंने कहा, नहीं बताऊंगा, मैं वचनबद्ध हूँ। किससे वचनबद्ध हो? तुम्हारे रक्षक विभाग के अधिकारी से। उसने कहा है कि यदि तुम यह सब मामला महाराज को बतलाओगे तो तुम्हारी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। कृष्ण हंसे। पूछा, कैसा मामला? तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत रथ में घर सकुशल पहुँचाऊँगा। आश्वासन पाकर मैंने कहा, अच्छा बतलाता हूँ, पर पहले राज्य शासन में मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। अच्छा बतलाओ, खुरचन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? कृष्ण मेरी ओर मूढ़ की तरह देखने लगा। बोला, मैंने तो यह शब्द ही नहीं सुना। मैंने कहा, आश्चर्य है, शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते और राज्य करते हो। कृष्ण ने उतावली से कहा, पर तुम पहले चावल की बात तो बताओ। तब मैंने पूरी घटना सिलसिलेवार सुनाई, जिसे यहाँ लिखता हूँ। मांगते खाते मैं द्वारका नगरी पहुँचा। नगरी का वैभव देखकर चकित रह गया। सारा धन सिमटकर द्वारिका में आ गया था और सारी विद्या इकट्ठी हो गई थी। बड़े बड़े कलावंत, पंडित, कवि और गायक राजधानी में आकर बस गए थे, क्योंकि यहाँ राज पुरस्कार खूब बंटते थे। इनमें मुझे दीन ब्राह्मण को कौन पूछता? मैंने नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया था, इसलिए नागरिक पूछने पर कम से कम मार्ग बता देते थे। पूछते पूछते मैं कृष्ण के महल के सामने पहुंच गया। वहाँ एक कर्मचारी से मैंने कहा, भाई मुझे महाराज से मिलना है। उसने मुझे ध्यान से देखा और संभवतः टालने के लिए कहा, उस बाएं बाजू वाले ऑफिस में जाओ, वहाँ पूछताछ के पश्चात जब अनुमति मिलेगी तब जा सकोगे। कुछ सोचकर उसने पुनः कहा, तुम भाई क्यों कहते हो? मैंने उत्तर दिया, मनुष्य मनुष्य को भाई ही तो कहेगा। उसने मुझे समझाया, बहुत भोले हो, आगे किसी राजकर्मचारी को भाई मत कहना। वह मनुष्य होने में अपनी अप्रतिष्ठा समझता है, उसे देवता कहना चाहिए। मैंने उसकी बात गांठ बांध ली और उस विशाल कार्यालय के द्वार पर पहुंचा। वहाँ कितने ही कर्मचारी बैठे थे, जिनमें से अधिकांश गपशप कर रहे थे। वे अपने स्थान से उठते और पास के जलपान गृह में जाकर बैठ जाते। मैं समझा कि इन सब को यही करने के लिए राज्य से वेतन मिलता है। मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर साहस बटोर भीतर घुसा। एक कर्मचारी ने बड़े कड़े स्वर में कहा, कहाँ घुसा आता है? यह धर्मशाला नहीं है, उधर जाओ।
वहाँ धर्मशाला है और सदाव्रत बंटता है। उसने अंगुली से दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। मैंने कहा, देवता, मुझे महाराज से मिलना है। कर्मचारी हैरत से मुझे देखता ही रहा, फिर ठहाका मारकर हंसा और बोला, विप्रदेव, तुम गलत जगह आ गए, यह पागल खाना नहीं है। मैंने कहा, भगवान, मेरे कृष्ण शरीर और फटे वस्त्रों पर मत जाओ, मेरे होश हवास दुरुस्त हैं, मैं विक्षिप्त नहीं हूँ, मुझे वास्तव में महाराज कृष्ण से मिलना है। इतने में कई कर्मचारी आकर मुझे घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक कहने लगा, बड़ी ऊंची आकांक्षाएं हैं आपकी विप्रदेव, क्या काम है आपको महाराज से? मैंने कहा, वे मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं। इस पर वे सब एक साथ हंस पड़े। एक बोला, वाह, महाराज को आप ही साथ मिले पढ़ने के लिए। दूसरा कहने लगा, विप्रदेव, आप भांग वांग छानते हैं क्या? तीसरा बोला, आप किस देश के नरेश हैं? मेरे संकट के मारे शरीर और दरिद्रता से छिन्न वस्त्रों को देख देख कर वे उपहास करने लगे। मैं ग्लानि से मरा जा रहा था, चाहता था कि पृथ्वी फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। दीनबंधु के सेवकों का कैसा व्यवहार था एक दीन के प्रति। इसी समय कार्यालय के दूसरे छोर से एक दबंग कर्मचारी चिल्लाया, अरे, कुछ खुरचन का सिलसिला भी है या यूं ही मिलने चला आया है? चारों ओर से खुरचन खुरचन की आवाज़ें लगने लगीं। खुरचन मेरे लिए नया शब्द था। मैंने कहा, भाई, खुरचन मैं नहीं जानता, शब्दकोश में तो यह शब्द नहीं है, किसी काव्य और दर्शन में भी यह नहीं आया। यह संभवतः शासन का कोई विशेष शब्द है। मैं जानता हूँ कि अच्छे शासन कुछ शब्दों और आंकड़ों के बल ही चलते हैं। उनमें से एक, जो सयाना था, कहने लगा, ब्राह्मण देवता, राज दरबार में आए हो और शासन की नीति नहीं जानते? तुम तो खुरचन तक नहीं समझते। मैंने बड़ी नम्रता से कहा, बंधु, मैं तो ग्रामवासी हूँ, शासन हमारे पास केवल कर वसूलने पहुँचता है। भला राजधानी की रीति नीति मैं कैसे जान सकता हूँ? हमारे ग्रामों में तो दूध उबाल लेने के बाद जो मलाई कढ़ाई में चिपकी रहती है उसे खुरच लेते हैं और उसी को खुरचन कहते हैं। वह बोला, ठीक इसी तरह शासन की कढ़ाई में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम खुरचते हैं और उसे हम भी खुरचन कहते हैं। मैं तब भी नहीं समझा, उन सबको मेरे ऊपर दया सी आई। सयाना बोला, तुम समझे नहीं विप्रदेव, हमारा मतलब है यह भी एक मंदिर है। कुछ भेंट वगैरह लाए ही होगे, महाराज से क्या बिना भेंट के मिलोगे? हमारा हिस्सा भी तो बनता है। मैं अड़चन में पड़ गया। मुझे चुप देख एक कर्मचारी कहने लगा, तुम्हारी कांख में दबी उस पोटली में क्या है ब्राह्मण देवता? स्वर्ण है। मैंने चावल की पोटली और कसकर दबा ली। सयाना कर्मचारी बोला, क्या है उसमें, खोलो। मैं घबराया, यदि चावल इनके सामने खुल गए तो ये मेरा बड़ा उपहास करेंगे। मैं जड़ हो गया। तभी वह रक्षक विभाग का अधिकारी आगे बढ़ा। उसका बलिष्ठ शरीर, कठोर मुख और बिच्छू के डंक जैसी मूछें देखकर मैं कांप गया। उसने कर्कश स्वर में कहा, अरे 2 धप लगाओ, अभी बता देगा यह ब्राह्मण का बच्चा। मैं कांप उठा। मैंने झट पोटली खोल दी। चावल देखकर वे सब हैरत में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, यह ब्राह्मण पागल है, भला कोई चावल लेकर महाराज से मिलने जाएगा? अब तक एक दबंग कर्मचारी आ गया था। उसने कहा, भाई, इसमें कुछ भेद है, ये साधारण नहीं मालूम होते। भला कोई महाराज के लिए साधारण चावल लाएगा? ये ब्राह्मण बड़े ही रहस्यमय होते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र करते रहते हैं। ये चावल मंत्रों से सिद्ध किए हुए प्रतीत होते हैं, जो महाराज को देने जा रहा है। मैंने सोचा कि इस भ्रम की बाँह पकड़कर कृष्ण के पास पहुंच सकता हूं। मैंने कहा, 11 रात्रि और दिन निरंतर मंत्रोच्चार करके चावल सिद्ध किए हैं। क्या गुण है इनमें? मन वांछित फल, धन प्राप्ति, स्त्री सुख, स्वास्थ्य, पुत्र लाभ, शत्रुनाश। इतना सुनते ही सब के सब चावलों पर टूट पड़े। प्रत्येक की कुछ इच्छा थी। कार्यालय में काम बंद हो गया। सब कर्मचारी वहीं एकत्रित हो गए।
जो आता वह एक चुटकी चावल खा जाता। जब आधी मुट्ठी चावल बचे तो मैं उन्हें लपेटते हुए बोला, अब इतने महाराज के लिए रहने दो। इसी समय एक बड़ा अधिकारी वहाँ आया और डपट कर बोला, कहाँ ले चले, मुझे भी खाना है, महाराज को दूसरे चक्कर में ला देना। उसने शेष चावल मुंह में डाल लिए। मैंने खाली अंगोछा झटक कर लपेटा और कांख में दबा लिया। बड़ी बड़ी मूँछों वाले उस भयावह रक्षक विभाग के अधिकारी ने एक सेवक को बुलाया और उसे आदेश दिया, इन्हें महाराज के पास पहुंचा दो। मैं सेवक के पीछे पीछे चला। 4 कदम बढ़ा ही था कि वह मूँछों वाला आया और बोला, देख ब्राह्मण के बच्चे, यदि तूने महाराज को यह चावल वाला मामला बताया तो तेरी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। उसने हाथ छोड़ा तो मैं जल्दी जल्दी महल में चला गया। यह घटना मैंने कृष्ण को सुनाई। वह बड़ी चिंता में पड़ गया। मैंने कहा, तुम राज करते हो या सोते हो? कैसी धांधली मची है, तुम्हारे राज कर्मचारी चावल तक छीन खाते हैं। कृष्ण ने कहा, मुझे वास्तव में यह नहीं मालूम था। मैं आज ही जांच समिति नियुक्त करता हूँ, पर बाहर यह बात तुम किसी को मत बताना, राज्य की बड़ी बदनामी होगी। मैं अकड़ गया। मैंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, सत्यवादी, प्राण चाहे चले जाएं, सत्य नहीं त्याग सकता। मैं डंके की चोट पर कहूँगा कि राज्य में ऐसा अंधेर मचा है। कृष्ण की हालत बड़ी दयनीय हो गई। कहने लगा, देखो तुम मेरे मित्र हो, क्या मित्र के लिए थोड़ा झूठ भी नहीं बोलोगे? मैंने व्यंग से कहा, अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी? पहले नहीं सोचा कि मेरा एक मित्र सुदामा दरिद्रता में दिन काट रहा है? कृष्ण ने कहा, मेरी स्थिति तुम क्या समझो? मैं यही नहीं समझ पाता कि कौन मेरा है और कौन पराया। जब से मुझे यह राजपद मिला है, असंख्य मेरे आत्मीय बनकर मेरे पास सहायता के लिए आ चुके हैं। अभी तक 20 सहस्त्र चाचा, 15 सहस्त्र काका, 25 सहस्त्र भतीजे, 10 सहस्त्र मौसियाँ और 8 सहस्त्र चाचियाँ आ चुकी हैं। अब बताओ मैं किस किस का काम करूं? और सच पूछो तो मुझे अभी विश्वास नहीं है कि तुम वही सुदामा हो जो मेरा सहपाठी था, क्योंकि 8वें सुदामा तो कल ही आए थे, जिन्हें मैंने बाहर से ही लौटा दिया था। तुम न जाने कैसे भीतर आ गए तो कोई बात नहीं, पर मित्रता इत्यादि की बात मत करो, क्योंकि मैं क्या जानूं कि तुम कौन हो। मैं तुमसे सौदा कर सकता हूं। तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने से शासन कलंकित होगा। बोलो, इस रहस्य को गुप्त रखने का क्या लोगे? यहाँ इसी तरह ले देकर मुंह बंद कर दिया जाता है। मैं सोचने लगा, जब मित्रता से सौदे पर बात आ गई है तो संकोच त्यागना चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा ही सही, क्या दोगे? 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, वह बोला। मैंने बनावटी रोष से कहा, क्या तुमने मेरा ईमान सस्ता समझा है? तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, 1 भवन और 1 ग्राम ले लो। इस कीमत पर मैंने अपना ईमान बेच दिया। कृष्ण ने मुझे अपने रथ पर वापस पहुंचाया। लौटकर मैंने 2 मुट्ठी चावल और 2 लोक वाली बात बनाकर फैला दी। लोग इसी पर विश्वास करते जाएंगे। कभी जब ये पृष्ठ प्रकाश में आएंगे तब यह सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी कृष्ण को नहीं मिला। चावल तो कर्मचारियों की खुरचन बन गए। यह भी लोग जानेंगे कि मैंने कृष्ण से दान नहीं लिया, सौदा किया था, कुछ काल के लिए अपना ईमान गिरवी रखा था। नमस्कार।